हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ जीव विज्ञान से संबंधित जो आपको पार्ट 10 होगा दोस्तों। पार्ट 10 का पार्ट ए बन चुका है, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। आज लाए हैं पार्ट 10 का पार्ट 2 वीडियो दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होने वाला था, इसलिए 2 भागों में इन्हें लाया है। तो इसलिए पार्ट 1 का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो जो हम लाए हैं दोस्तों, जीव विज्ञान से संबंधित ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम याद रखिएगा, ठीक है। जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में बीएसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कॉर्पोरेशन, स्टेट पुलिस, सी टेट, एस्टेट जो भी है, इसमें साढ़े 9,000 क्वेश्चन को क्या कर रहा है, रिवाइज करवाने का काम कर रहा है, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ, प्रीवियस ईयर सॉल्व के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, इसलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहेगा। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम के अलौकिक प्रजनन को पहचान, जिसमें जड़, तने और पत्तियों पौधों के कुछ हिस्सों को माध्यम से प्रजनन शामिल है, उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, वनस्पति प्रजनन क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति प्रजनन कहते हैं। यह एक प्रकार का अलौकिक प्रजनन का वनस्पति प्रजनन, जड़, तने और पत्ती जैसे पौधों के कुछ हिस्सों को माध्यम से प्रजनन शामिल है। आवृत बीज पादप मुक्त अलौकिक जनन होता है, ठीक है। नर युग्मक तथा अंड कोशिकाओं के संयोजन से युग्मक बनता है, इसे लौकिक जनन कहा जाता है, ठीक है। त्रिसंयोजन के फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूण पोषण बनता है। जीवाणु में अलौकिक प्रजनन द्विविभाजन द्वारा, किनिडिया द्वारा एवं अन्य जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। जीवाणु में अलौकिक जनन द्विविभाजन द्वारा है ना, कोनिडिया के द्वारा, अंतः बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, यौन प्रजनन के में माता पिता का योगदान होता है, तो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है दोस्तों। जोहानसन ने 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नामकरण किया था, याद रखेगा। डीएनए का वह छोटा खंड जिनमें आनुवांशिक, है ना, कुछ चिन्ह जीन कहलाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्तों, बने रहना दोस्तों। डीएनए का वह छोटा खंड जिनमें आनुवांशिक कुछ चिन्ह, है ना, निहित होता है, उसे जीन कहता है। एक जीन के द्वारा एक एंजाइम संश्लेषण हो सकता है। एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है। जीन विनिमय द्वारा माता पिता के गुणों का विनिमय होता है और संतानों का गुण होते हैं, ठीक है। निम्न में कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा होता है? रीजेनरेशन एंड बर्डिंग के द्वारा होता है, पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा होता है। तो याद रखेगा, हाइड्रा इसका आंसर होगा। हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, याद रखेगा। हाइड्रा सिलेंटेटा संघ का प्राणी, ये भी याद रखेगा। इस संघ के प्राणी में जलीय द्विस्तरीय पाया जाता है। सिलेंटेटा संघ के जीवों के चारों ओर कुछ भाग इस तरह संरचना पाया जाता है जो भोजन पकड़ने में मदद करता है। सिलेंटेटा संघ जीव सिर और गुर्दा नहीं होता, याद रखेगा। क्या नहीं होता? सिर और गुर्दा नहीं होता है। इस संघ में सिर और गुर्दा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। सिलेंटेटा संघ के जीव में सिर और गुर्दा नहीं होता। सिलेंटेटा संघ लार्वा मुक्त प्लेनोमा कहते हैं। इस पाचन थैली को गुहा थैली जैसी होती है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बाइनरी विखंडन होता है। कौन सा होता है? बाइनरी विखंडन के रूप में होता है, ठीक है। हम इसको डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ठीक है। बने रहना है दोस्तों, स्किप वीडियो मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। अमीबा में बाइनरी विखंडन प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा का अर्थ होता है बदलना। वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस होता है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इस संघ के जंतु केंद्रीय और बहुकेंद्रीय होता है, याद रखिएगा, केंद्रीय और बहुकेंद्रीय होता है। इस संघ के प्राणी में प्रजनन आलिंगी
तथा लिंग दोनों विधि द्वारा संपन्न होता है। इस संघ के प्राणी में प्रजनन आलिंगी तथा लिंगी दोनों विधि द्वारा संपन्न होता है। आलिंगी प्रजनन द्विविभाजन बहुविभाजन मुकुलन द्वारा होता है, जिस संघ के प्रोटोजोआ संघ जीव कहते हैं। लिंगी प्रजनन नर मादा युग्मों को समागम कहते हैं। लिंगी प्रजनन नर तथा मादा युग्मों को समागम से होता है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम है, याद रखिएगा, सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसी बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर। प्रत्येक गुणसूत्र के 5 भाग होता है दोस्तों। कितना भाग? 5 भाग होता है, आप याद करिएगा, ठीक है। जिसे पहला भाग होता है पेलिकल तथा मैट्रिक्स, याद रखिएगा। दूसरा क्रोमैटिड, तीसरा होता है सेंट्रोमियर, चौथा होता है सैटेलाइट, पांचवा होता है टेलोमियर, याद रखिएगा। पेलिकल के द्वारा घिरा भाग को मैट्रिक्स कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा भाग को क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में गुणसूत्र पूरी लंबाई 2 समानांतर कुंडलित धागे के समान संरचना होती है, जिसे क्रोमैटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। प्रत्येक क्रोमैटिड में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे समान संरचना पाया जाता है, जिसे क्रोमोनीमाटा कहते हैं। क्रोमैटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमैटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है। सेंट्रोमियर के कारण गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित होता है। सेंट्रोमियर के कारण गुणसूत्र कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं गर्भनाल। क्या कहते हैं? गर्भनाल, ठीक है। देखेंगे इसका क्वेश्चन हम लोग डिस्क्रिप्शन में, है ना। भ्रूण का एक विशेष ऊतक गर्भनाल की सहायता से मां का रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण को पोषण जरायु, जिसको कोरिन कहा जाता है, एनियन और अपरा, जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है, द्वारा होता है। 3 माध्यम से होता है, कोरिन, एनियन, अपरा के माध्यम से होता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा अंडवाहिनी में होती है। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग लेता है, जब संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग ले लेता है तो प्रत्येक मादा का जोड़ा अंडाशय होता है, ठीक है। अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। प्रोटेस्ट ग्रंथि नीचे मौजूद होता है, तो याद रखिएगा मूत्राशय के नीचे होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय में अवस्थित मौजूद है। नेफ्रॉन या वृक्क नालिकाओं को रुधिर से छानकर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थ के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। मूत्राशय में जमा होता है, याद रखिएगा। पीला रंग का जो मूत्र होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है, याद रखिएगा। पीला रंग का जो मूत्र होता है हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम नाम से। मूत्रस्राव की मात्रा बढ़ जाने से ड्यूरोसिस कहते हैं। मूत्रस्राव की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है? ड्यूरोसिस हो जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित क्षारीय द्रव बीज का मुख्य भाग बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन। बने रहने दोस्तों, लास्ट तक देखना है। हाइड्रा प्रजनन करता है, तो याद रखिएगा मुकुलन के द्वारा करता है। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन के द्वारा करता है। हाइड्रा सिलेंड्रेटा संघ का प्राणी है। इस संघ में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन तथा लिंगी प्रजनन का मुख्य युग्मक है। संघ पोरिफेरा प्रजनन अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है तथा निषेचन आंतरिक होता है। इस संघ में लिंगी प्रजनन नर मादा युग्म पर समागम से होता है। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। वृषणों में टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। वृषणों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक प्रवर्धन एवं आचरण को प्रेरित करता है, ठीक है। अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते भ्रूण धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये गर्भाशय तैयार करता है। कौन सा? गर्भाशय।
बढ़ते भ्रूण के कारण पोषण के लिए हर महीना मादा प्रजनन प्रणाली गर्भाशय हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। गर्भाशय एक नाशपाती समान संरचना पाया जाता है जो श्रेणी गुहा में स्थित होता है। इसकी समांतर लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चौड़ा 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसे ऊपर की ओर दोनों अंडवाहिनी खुलती है, ऊपर की ओर दोनों अंडवाहिनी खुलती है। इसके नीचे लौक सक्रा ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचन अंडाणु को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना। गर्भाशय का प्रमुख कार्य होता है निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान पर करना। कौन सा यौन अलौकिक दोनों रूप में उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रा होता है। अलौकिक और लौकिक है ना, यौन अलौकिक दोनों में होता है। हाइड्रा यौन अलौकिक दोनों रूप में उत्पन्न होता है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिलेंट्रेटा संघ का निडेरिया भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा संघ को क्या कहते हैं? निडेरिया भी कह सकते हैं। इस संघ में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन तथा लिंगी प्रजनन युग्मक के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है या अमर होने का गुण पाया जाता है दोस्तों। इस संघ के जीव के बिंदु स्टेटोसिस्ट रिपोर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉलीएपॉइड चूनेदार अस्थि का निर्माण करता है जिसे कोरल कहते हैं हाइड्रा संघ का। ठीक है, अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। हम लोग बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना। गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है, तो याद रखिएगा नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहता है? नर युग्मक कहा जाता है। ठीक है, गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। जीवाणु में न तो युग्मक का निर्माण होता है और न ही निषेचन होता है। इनमें केवल आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। आनुवांशिक पुनर्योजन जो 3 प्रकार का होता है। पहला जीन वाहक रूपांतरण और होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? संयुग्म होता है, जीन वाहक होता है, रूपांतरण होता है। जीवाणु का जनन मुक्त विखंडन के द्वारा होता है। जीवाणु को जनन मुक्त किसके कारण? विखंडन के द्वारा होता है। अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे दोस्तों, बने रहना लास्ट तक। अंडाशय अंडाशय कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो याद रखिएगा डिंबावाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। किसका माध्यम से? डिंबावाहिनी। अंडाशय से कोख में डिंबावाहिनी माध्यम से लाया जाता है। अंडवाहिनी फाइलोपियन नालिका जिसको हम कहते हैं, ये संख्या 2 भागों में विभाजित दो होती है। इसका होता है, यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। इस नालिका का एक सिरा गर्भाशय से समर्थ और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलिनुमा समान आकार का होता है जिसे फ्रिम्बी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फ्रिम्बी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फ्रिम्बी कहते हैं। ठीक है, फ्रिम्बी कहते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है या फ्रिम्बी द्वारा पकड़ लिया जाता है। फैलोपियन नालिका का प्रमुख कार्य फ्रिम्बी द्वारा अंडाणु को पकड़ना और गर्भाशय कोख में पहुंचाना। गर्भाशय को कोख में पहुंचाना है ना, अंडा को। ठीक है, अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना है। मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल करता है। मानव प्रजनन प्रणाली के गर्भनाल का हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मक को भ्रूण तथा युग्मक दोनों वाले विभिन्न परिवर्तन भ्रूण विकास कहते हैं। ठीक है, भ्रूण के 2 सप्ताह तक 3 जैनिक स्तर जिसे एंडोडर्मा, मीसोडर्मा और एक्टोडर्मा का निर्माण होता है। देखिए, भ्रूण का जो होता है 2 सप्ताह तक एंडोडर्मा, मीसोडर्मा और एक्टोडर्मा का निर्माण होता है। कौन कौन? एंडोडर्मा, मीसोडर्मा, एक्टोडर्मा का निर्माण होता है। इन स्तरों को आगे विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण में 7 से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर और श्वसन तंत्र, तंत्रिका एवं पाचन तंत्र बन जाते हैं। 7 से 9वें सप्ताह में मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र और तंत्रिका बन जाता है। गर्भाशय का आकार नाशपाती के आकार होता है। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो याद रखिएगा स्नेल बदल सकता है। स्नेल जानवर अपना लिंग बदल सकता है। लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं।
लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। एक गुणसूत्र नर और मादा दोनों पौधों या जंतुओं अलग अलग होता है। नर और मादा दोनों पौधों या जंतुओं में अलग अलग होता है, ठीक है। ऑटोसोम्स में गुणसूत्र नर एवं मादा में समान रूप से पाया जाता है। ऑटोसोम्स से गुणसूत्र जो होता है ऑटोसोम्स और नर और मादा में समान रूप से पाया जाता है। एक गुणसूत्र कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। घोंघा या मोलस्का संघ का जीव कहलाता है। एस्केरिस निमेटोडा संघ का जीव है, याद रखेगा। एस्केरिस किसका? निमेटोडा संघ का जीव है। निमेटोडा फाइलियम के सभी राउंड वॉर्म कृमि प्रजाति आती है। याद रखना है दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रजनन में अधिकतम विविधता उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा लैंगिक प्रजनन में होता है। लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होता है, अधिक विविधता उत्पन्न होता है। जीवाणु में आनुवांशिक पुनर्योजन 3 विधियों से होता है। किन विधियों से? कितने विधि से? 3 विधि से होता है, ठीक है। कौन कौन हम लोग देखेंगे विश्लेषण इसका। संयुग्म इस प्रकार के लैंगिक जनन में 2 कोशिका का मिलन डीएनए का स्थानांतरण होता है। संयुग्म में इस प्रकार के लैंगिक जनन में 2 कोशिकाओं का मिलन होता है दोस्तों और डीएनए का स्थानांतरण होता है। जीन वाहक इस विधि से एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु को डीएनए में मिल जाता है, याद रखिएगा। रूपांतरण इस लैंगिक प्रजनन में डीएनए का अवशोषण करके आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तित करता है। जीवाणु में लैंगिक प्रजनन द्विविभाजन और किनिडिया द्वारा अंतः जीवाणुओं के द्वारा बीजाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, हम लोग देखेंगे दोस्तों कौन सा उभयलिंग फूल है, ठीक है। तो सरसों उभयलिंग फूल है। सरसों क्या है? उभयलिंग फूल है, याद रखिएगा। सरसों फूल का नाम कुशी फेरी होता है वैज्ञानिक नाम। जिन पुष्प एक अधिचक्र अनुपस्थिति होते हैं उन्हें अपूर्ण चक्र कहा जाता है। क्या कहता है? अपूर्ण चक्र कहते हैं। जायंग पुष्प का चौथा तथा सबसे भीतरी चक्र होता है। जायंग जो होता है पुष्प का चौथा तथा सबसे भीतरी चक्र होता है। जायंग अंडकों से निर्मित होता है। किससे? अंडकों से। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है दोस्तों, तो याद रखिए गर्भाशय। गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है, याद रखिए। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्राप्त करना। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशिका स्तर होता है जिसे गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति पेशीय होती है, याद रखिएगा। गर्भाशय का भित्ति क्या होता है? पेशीय होता है, जिसके भीतर खाली जगह होता है। जिसके भीतर क्या होता है? खाली जगह होता है। 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु के रूप में धारण कर लेता है। 6 महीना में भ्रूण क्या होता है? छोटे शिशु के रूप में भ्रूण धारण कर लेता है, शिशु धारण कर लेता है। फलोपियन नालिका में अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है, ठीक है। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे। वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है क्योंकि अंडाशय की थैली है, अंडकोश की थैली है, अंडाशय थैली नहीं, सॉरी दोस्तों, अंडकोश का थैली है। वृषण अंडकोश की थैली उदर गुहा से बाहर स्थित होता है। वृषण नर का जनन अंग है। यह शहरी एवं बाहरी स्कोटल कोश में स्थित होता है। शहरी और बाहरी स्कोटल कोश में स्थित होता है, ठीक है। आगे को हम देखेंगे दोस्तों। वृषण के अंदर स्थित अंतराली कोशिकाओं का लीडिंग सेलों का नर हार्मोन स्रावित होता है। इसे एस्ट्रोजेन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन होता है? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कहते हैं इसका, है ना। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक प्रवर्धन के दौरान आचार प्रेरित करता है। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे कौन सा विखंडन पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो याद रखिएगा स्पाइरोगायरा विखंडन पुनः उत्पन्न होता है। स्पाइरोगायरा विखंडन पुनः उत्पन्न हो जाता है, याद रखिएगा। एकाइनोडर्मेटा संघ का लैंगिक प्रजनन होता है। एकाइनोडर्मेटा संघ में लैंगिक प्रजनन होता है। मोलस्का संघ में प्रायः एक लिंगी होता है, परंतु कुछ जंतु द्विलिंगी भी होते हैं, ठीक है। एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। प्लेनेरिया प्लेटिहेल्मिन्थ संघ का प्राणी होता है। प्लेनेरिया प्लेटिहेल्मिन्थ संघ का प्राणी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। निडेरिया संघ के जीवों में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्म के द्वारा होता है। निडेरिया संघ के जीवों में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मक द्वारा होता है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन में।
एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र कौन सा संयोजन होता है? तो याद रखिएगा 44 + XX होता है। एक नवजात बालिका में की कोशिका में गुणसूत्र संयोजन 44 + XX होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड सिकुड़ कर अनेक छोटे छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। क्या हो जाता है? संगठित होता है। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारी में सभी सेलों को केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होता है। प्रत्येक जाति को जीवधारी में सभी सेलों के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है? जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। गुणसूत्र को वंशगति वाहक कहा जाता है। यदि निषेचन के समय अंडाणु एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो 23 जोड़ी है ना XX होगी और संतान लड़की होगी। जब XX मिलेगा तो क्या होगा? लड़की होगा। इसके विपरीत वाई गुणसूत्र शुक्राणु मिलता है XY तो क्या बनेगा? एक संतान लड़का बनेगा। अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है जिसमें 42 21 जोड़ी होता है और टोमस होते हैं। गलत है दोस्तों, 42 जोड़ी नहीं 23 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी होता है। 46 तो होता है लेकिन 21 जोड़ी नहीं होता, 23 जोड़ी होता है। ठीक है, DNA अणु दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह दोहरी पेचदार संरचना डबल हेक्स बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रेसाओं से बना होता है। ये बात सही है दोस्तों। ठीक है, जेनेटिक्स जेडी बार्सन ने छो गलती है। 1953 में क्या था? मेडल का वैज्ञानिक नाम 1866 जीन विवृत किया था। ये भी गलती है दोस्तों। ठीक है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे इसका सही कथन। DNA के दो सर्पिली पीढ़ियों की तरह दोहरी पचदार संरचना बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के रेसाओं से बना होता है। DNA से ही RNA का संश्लेषण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। मेंडल ने 1866 में जीन के विरासत के रूप में देखा था। कब? मेंडल ने 1866 में जीन को विरासत के रूप में देखा था। अगला क्वेश्चन है, बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है, हम लोग बने रहेंगे। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो आदर से युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। वृषण अंडाशय में युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक कहते हैं। युग्मक का निर्माण वृषण और अंडाशय के जनन कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। वृषण शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन और अंडाणु का अंडाशय के निर्माण अंडजनन कहलाता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। नर युग्मज एवं मादा युग्मनज के आपस में सम्मिलित रूप से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अंडजन कहा जाता है। मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजन कहा जाता है। मादा में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजन कहा जाता है। अंडाशय उदर के नीचे भाग को श्रेणी गुहा दोनों ओर दाएं और बाएं एक ही स्थित होता है। याद रखिएगा अंडाशय जो होता है उदर के निचले भाग श्रेणी गुहा दोनों ओर दाएं और बाएं होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है। अंडाशय के भीतरी अंडाणु का अंडजन द्वारा निर्माण होता है। याद रखिएगा अंडाशय का बाहरी स्तर एपिथीलियम का बना होता है। याद रखिएगा दोस्तों अंडाशय का बाहरी स्तर जो होता है एपिथीलियम उत्तक का बना होता है। इसे जनन एपिथीलियम कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणु पैदा करना। अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट तक के देखेंगे दोस्तों। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो रजोनिवृत्ति से होती है। रजो दर्शन इसको कहलाता है दोस्तों, रजो दर्शन। महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजो दर्शन से होता है। याद रखिएगा महिलाओं में प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है और 40 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता है। इस प्रजनन काल के गर्भावस्था को छोड़कर 26 से 28 दिनों की अवधि के दौरान रक्तस्राव उसकी आंतरिक दीवारों का श्लेष्मा स्राव होता है। क्या होता है? 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा उसकी आंतरिक दीवारों से श्लेष्मा का स्राव होता है। इस स्राव 3 से 4 दिन तक होता है।
इसे रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। एमसी जो 14 से 19वें दिन तक 14वें से 19वें दिन तक अंडों का उत्सर्जन होता है। 14वें से 19वें दिन तक अंडों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग इसमें कौन सा कथन सत्य को देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यह कथन द्विगुणित जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं। द्विगुणित कोशिकाओं को गुणसूत्र एक विशेष प्रकार का जोड़ा होता है जो लिंग निर्धारण करता है। इन्हें क्रम में हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एक गुणसूत्र दो सदैव जोड़ों में विभाजित रहता है। एक गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होता है दोस्तों। एक कारण ये दोनों समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र कहते हैं। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। हम लोग बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि याद रखिए ये नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। क्या होते हैं? नए जीव जनक और माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, अलौकिक प्रजनन लौकिक प्रजनन से भिन्न है। अलौकिक प्रजनन नए जीव और माता पिता के समान होते हैं। माता पिता के से संतान विभिन्न लक्षणों के हस्तांतरण का विषय उससे संबंधित कारक और नियमों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ जीनोम कहलाता है। याद रखिए, गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। अनुवांशिकी पदार्थ लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण के कारक फैक्टर कहते हैं। अनुवांशिकी के कारण जीन का कारण होता है जो डीएनए की वजह से होता है। अब आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, लास्ट तक के द फर्टिलाइजेड इग द है ना जायगोट जस्ट इम्प्लांटेड इन द, इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेटस है ना। इसका फर्टिलाइजर एग द जायगोट गेट्स द इम्प्लांटेड इन द यूरेरस है ना। यूरेटरस बोला जाता है, यूटेरस बोला जाता है। ठीक है, यूटेरस। ठीक है, ये पक्षी वर्ग अंडज होते हैं। गर्भाशय में युग्मक से भ्रूण परिवर्धन भी होता है। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन बने रहना। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक कौन सा काम किया जाता है? तो याद रखिएगा, भ्रूणों में अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूणों को पोषण प्रदान करना। भ्रूणों से अपशिष्ट को क्या करना? बाहर निकालने का काम करता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालता है और भ्रूणों को पोषण प्रदान किया जाता है। जालवत संयोजी ऊतक पलीहा या यकृत या अस्थिमज्जा में पाया जाता है। याद रखिएगा, जालवत संयोजी ऊतक होता है पलीहा, यकृत और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। इसमें मैट्रिक्स से अन्य प्रकार की कोशिका भी होती है। कंकाल ऊतक शरीर को अंत तथा ऊतक को सहारा एवं मजबूती प्रदान करता है। कंकाल ऊतक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन। बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है तो याद रखिएगा वृषण में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। वृषण नर जनन ग्रंथि है जो अंडाकार होता है। इस संख्या 2 होती है। वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग है। वृषण के सेलों द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु को उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर से कम होता है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होता है। याद रखेगा, शुक्राणु की लंबाई कितना होता है? 5 माइक्रोन होता है। शुक्राणु शरीर से में 30 दिन तक, मैथुन के बाद स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक जीवित रहता है। अधिवृष्ण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंच जाता है। ठीक है, अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु को संयोजित होता है तो क्या कहलाता है? युग्मज कहलाता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान दो अलग अलग जीवाणु को संयोजित होता है तो युग्मज का निर्माण होता है दोस्तों। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेक्सुअल टाइप रिप्रोड्यूशन अलाउ द वेरिएशन बी जेनरेटेड। विभिन्न जीवों के ऐसे गुण हैं जो अपने जाति के अन्य सदस्यों को उसी गुण के मौजूद भिन्नता दर्शाता है। जनन सेल में क्रोमोसोम या जीन की संरचना परिवर्धन के कारण उत्पन्न होता है, विभिन्नता कहलाता है। ठीक है,
अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होता मादा युग्मक। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। वह पौधा जो कायिक परिवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है वो कहता है पपीता कहलाता है। क्या कहलाता है? पपीता कहलाता है। वह पौधा पपीता जो कायिक परिवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। पपीता खाने योग्य भाग तथा फलीभाती होता है। ठीक है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सरल फल जैसे पपीता, सेब इत्यादि। पुंज फल, समूह फल जैसे शरीफा, सदाबहार, स्ट्रॉबेरी इत्यादि होता है। संग्रहित फल जैसे कटहल, सहतूत, गूलर इत्यादि होता है। संग्रहित फल होता है। यह 2 प्रकार के सत फल और असत फल के रूप में पाया जाता है। यह फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, जिसे सत फल कहते हैं। जैसे आम, आम में क्या है? अंडाशय ही भाग लेता है, उस सत फल कहता है। असफत फल में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पांशन, बादल आदि भाग लेते हैं, जैसे सेब। ठीक है। अब आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा, अंडाशय नहीं है, वृषण है, अंडकोश है, शुक्रवाहिका, तीनों है दोस्तों। अंडाशय ओवरी या मानव के पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं, अंडाशय का मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। अंडाशय उदर के निचले भाग, श्रेणी गुहा दोनों दाएं और बाएं स्थित होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होता है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है। याद रखिएगा, अंडाशय जो होता है पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है। अंडाशय के भीतरी अंडाणु को अंडजनन द्वारा निर्माण होता है। अमेवा में प्रजनन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, द्विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? द्विखंडन के द्वारा होता है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। तो एंटा अमीबा हिस्टोलिका परजीवी के कारण मनुष्य में पेचिश रोग होता है। किसके कारण पेचिश रोग होता है? एंटा अमीबा हिस्टोलिका परजीवी होता है। दोस्तों, प्रजनन में कितनी अधिकतम श्रेणी में बांटा गया है? तो 2, कितना में? 2 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है। प्रजनन अधिकतम 2 श्रेणी में बांटा गया है। प्रजनन के प्रकार लैंगिक जनन और अलैंगिक प्रजनन होता है। मानव में नर प्रजनन लैंगिक अंगक, वृषण, वृषकोश, अधिक वृष, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन, पुनः स्थित या प्रोस्टेट होता है। मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, जिस प्रकार जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। शैवाल में कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन तीनों होता है। कायिक होता है, प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन शैवाल में तीनों होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन। बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है। ठीक है। परिणाम स्वरूप युग्मक का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, उर्वीकरण के माध्यम से, उर्वीकरण के परिणाम युग्मज का निर्माण होता है। निषेचित अंडाणु का युग्मज कहा जाता है। जब किसी युग्मक एलिस समान हो उसे समयुग्मिकी कहते हैं। मानव से याद रखिएगा, मानव के शरीर के अंदर बच्चे का विकास और मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने लगते थे? 9 महीने लगते हैं। कितना लगते हैं? 9 महीने के आसपास लगते हैं। ठीक है। मानव के शरीर में अंदर बच्चे का विकास लगभग 9 महीने तक लगता है। औसतन गर्भाशय 280 दिन या 40 सप्ताह का होता है। अलैंगिक प्रजनन होता है दोस्तों कम विकसित जानवरों और पौधों में। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? कम विकसित जानवर और पौधों में होता है। अलैंगिक प्रजनन कम विकसित और जानवर और पौधों में होता है। जिस प्रकार जीवों अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। ठीक है। कहाँ? वृषण में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, परिपक्व शुक्राणु उत्पादन वृषण में होता है। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम ताप पर होता है, जिससे ठीक है। प्रसव पीड़ा के दीवारों को संकुचन के कारण कौन होता है? तो गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय। ठीक है। कौन होता है? गर्भाशय होता है। याद रखिएगा, प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों को संकुचन के कारण होता है।
रिलैक्सिन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियस द्वारा स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? कॉर्पस ल्यूटियस द्वारा ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। गर्भाशय में या अंडाशय, गर्भाशय में अपरा में उपस्थित रहता है, याद रखिएगा। यह हार्मोन फ्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है। यह हार्मोन क्या करता है? फ्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करने का काम करता है। यह गर्भाशय को सिकोड़ने से रोकता है। यह गिरवा को चौड़ा करता है। इससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलता है। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणु को परिवर्धन या उचित स्थान प्रदान करना। अब आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वृषणों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन के रूप में। वृषणों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन के रूप में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक प्रजनन लक्षण परिवर्धन यौन आचरण को प्रेरित करने का काम करता है। तो आप मेरे चैनल पर अगर आए हो दोस्तों, तो पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों। आपको बहुत काम करेगा आने वाली एग्जाम और प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोस्तों। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे।